अब्बा मेरा यकीन करें, मैं अरसल के साथ कहीं नहीं गई थी। मैं तो उससे ठीक से बात तक नहीं करती हूँ। मासूम मासूम इतनी बेचारी हो तुम तो। बेवकूफ किसी और को बनाना, बकवास किसी और के सामने करना। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि एंजॉय करती है पूरा दिन। मुझे चुप कर जाओ। बेटा तुम जैनी को कॉफी पिलाने के लिए ले जाओ। कॉफी? हाँ कॉफी, तुम्हारी होने वाली बीवी को कॉफी बहुत पसंद है, मालूम है ना तुम्हें? हाँ पता है मुझे, हेलो पता है। क्यों बात नहीं करूँ? अब्बा ने सिर्फ तुम्हारे साथ कॉफी पे आने का कहा था, बातें करने की शर्त नहीं रखी थी। तो क्या मैं अकेला बोलता रहूंगा? तो तुम भी खामोश रहने की कोशिश करो। सॉरी, मैं इतनी देर खामोश नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, तो फिर हम घर चलते हैं। अब्बा को कह दूंगी कि मुझे कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा था। ठीक है, हम कॉफी नहीं डिनर करते हैं। वैसे भी मुझे भूख लग रही थी, काफी देर से खाना नहीं खाया मैंने। ना झूठ बोलते हो तुम, इतना तो खाया था तुमने दिन में। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे ही देख रही थी। फजूल बातें मत करो, मैं क्यों देखूंगी तुम्हें? क्यों? मंगेतर को देखना गुनाह थोड़ी। जबरदस्ती का मंगेतर। जी मैनास। मुझे घर जाना है, लेने आओ। जी अभी? जी बिल्कुल अभी, नहीं तो क्या कल परसों? कोई एतराज है आपको? हाँ नहीं नहीं, भला मुझे क्यों एतराज होगा, मैं आ जाता हूँ आपको लेने के लिए। वेरी गुड, फौरन आइए। फिर पता चला काम करने बैठ गए कि काम करके निकलूंगा। अरे नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, बस मैं फौरन आ जाता हूँ, आप तैयार रहें। मुझे क्या तैयार होना है? तैयार हूं मैं, बस आप आ जाइए जल्दी। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। बेहतर। अल्लाह हाफिज। तो क्या मैं तुम्हारा जबरदस्ती का मंगेतर हूँ? हाँ तो क्या नहीं हो? सनी, आने वाले वक्त में क्या यही रवैया होगा तुम्हारा मेरे साथ? वैसे आने वाले वक्त का मुझे कुछ नहीं पता। देखो जैनी, किस्मत ने ना हमें ये मौका दिया है, हमें एक किया है कि हमारा ये रवैया मुनासिब नहीं है। अरसल इसमें मेरी ना कोई ख्वाहिश शामिल नहीं थी, तो प्लीज मुझसे कोई तवक्कात मत रखना। तवक्को तो मुझे कभी तुमसे नहीं रही। तुम्हारा रवैया हमेशा मेरा दिल ही दुखाता रहा। पता नहीं जिंदगी में तुम मेरी फीलिंग समझोगी कि भी नहीं। अरसल अपने लिए ये रास्ता तुमने खुद चुना है। मैं पहले ही जाहिर कर चुकी थी कि मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश रखूं। लेकिन अब तो हम एक हो गए हैं ना। तुम्हें पता है, जब मैं मंजली की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे तुम पे शदीद गुस्सा आता है। अच्छा, तो तुम उसकी बातों का बदलाव मुझसे लोगे? तुम्हारी वजह से सब घर वालों की नजर में मेरा एतबार खत्म हो गया है। उन्हें लगता है कि मैं अंदर से तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ और बाहर बाहर इनकार करती रहती हूँ। क्या वाकई ऐसा है? तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं तुम्हें सिर्फ मंजली की सोच बता रही। ऐसे मंजली अच्छा सोचती है, इतनी बुरी भी नहीं। सिर्फ बकवास है ही उसकी। खुश भी नहीं होने देती तुम तो। अरसल मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी तक कुछ खाया भी नहीं हमने। मुझे कुछ खाना भी नहीं है। अच्छा, मैं इतना पेट्रोल खर्च करके यहाँ तक आया हूँ, ऐसे वापस नहीं जाऊंगा मैं। हाँ तो किसने कहा था तुमसे कि इतनी दूर आओ? अम्मा ने तो कहा था कि करीब में कहीं जाना। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं यहाँ से भी बहुत दूर ले जाता। ये तुम्हारे साथ गुजरा हर वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए। फैसल। हाँ जैनी, चलो बात रोको, फिर खाना ऑर्डर करते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है? वेटर, अच्छी लग रही है। बहुत भूख लगी है मुझे। मंजली को समझाने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी था। पर इससे तो वो चिढ़ भी सकती थी अब्बा। नहीं, जब वो अरसल और जैनी को साथ देखेगी तो अरसल का भूत उसके सर से उतरेगा और वो फजल की कदर करेगी। हाँ, उसे लगेगा
कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो तो उसको पहले भी पता था अम्मा, मगर उसकी जिद कहाँ खत्म होती है। अल्लाह उसे हिदायत दे। मेरे लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। जैनी को अरसल के साथ भेजना, ना तो मैं इतना ब्रॉड माइंडेड हूँ और ना ही तुम्हारी दोनों बेटियां इतनी समझदार हैं। लेकिन जैनी तो ना समझ नहीं है। नहीं, रवैया देखा है अरसल के साथ उसका, बिल्कुल रूखा और तीखा। अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं अम्मा। सैनी बाजी अरसल भाई को घास तक नहीं डालती हैं। अरे सिद्दीका, ये किस तरह से तुम बात कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मा। वो बेचारे मरे जाते हैं उनके पीछे, और जैनी बाजी कोई लिफ्ट नहीं कराती उनको। उनकी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं है उन्हें। तुम बहुत बोलने नहीं लगी हो? वैसे आज आप सबके लिए खुशखबरी लाई हूँ। मंजली आप ही वापस जा रही है। अभी उन्होंने फजल भाई को कॉल कर कर बुलाया है। सामान भी पैक कर लिया अपना। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जाहिर है इतनी तो बोझ हो गई हो ना आप लोगों को, मेरे जाने का शुक्र अदा कर रहे हैं। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? हम लोग तो इसलिए खुश है कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। हाँ, और बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। तुम अपने घर में दिल लगाओ मंजली, तुम मेहमान बन के आओ, हम तुम्हें खुशी खुशी वेलकम करेंगे। ऐसी क्या बात है इसमें? ये किस तरह की सोच है आप लोगों की? फिर मुझे कोई शौक भी नहीं आने का, मैं वह नहीं आऊंगी। जैनी बाजी की शादी में भी नहीं आएंगे आप क्या? जी नहीं, कोई शौक नहीं है मुझे। लगता है फजल भाई आ गए। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है, बैठो सुकून से। मैं तो आप ही की वजह से बोल रही थी, आपको बाहर तक छोड़कर आऊं? कोई जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। मैं उसको लेके आता हूँ। जी नहीं, जितनी इज्जत अफजाई आपने कर दी है उसकी, वो काफी है। मैं नाज, बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मा ये बदलेंगी ही नहीं, ऐसी ही रहेंगी हमें। मंजली ऐसे कैसे चली गई है? तुम तो ठीक हो जाओ पहले। मंजली, मैं जाऊं? हाँ जाओ, रुको, मिलकर तो जाए। यूं अचानक आपका इरादा कैसे बदल गया? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे वाह, आप मुस्कुरा रही हैं। ओके। क्या मेरा मुस्कुराना इतनी कोई अनोखी बात है? नहीं, बिल्कुल अनोखी बात नहीं है। असल में आप हमसे अक्सर खफा रहती हैं, इसलिए। हाँ, तो आप भी कौन सी एफर्ट्स करते हैं मेरे मूड को बेहतर करने के लिए? तो जनाब आप बताइए कि आपके मूड को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे कहीं आउटिंग पे लेके जाया करें ना। अरे लोग तो अपने मंगेतरों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। जो हुक्म हो आपका, आप जब कहेंगी, जिस वक्त कहेंगी, बंदा आपको लेके चला जाएगा। तो बस फिर आज ही सही, खाना बाहर खाते हैं। आज? यार मैंने वो अम्मी को बता दिया था कि मैं तुम्हें लेकर घर आ रहा हूँ और खाना घर पे खाएंगे, तो यही तो मसला है आपका। तो अम्मी अब्बू को सर पे बिठा के रखते हैं हर वक्त। अरे आपके साथ 2 मिनट नहीं मिलते मुझे वक्त गुजारने के लिए तन्हाई में। ऐसा नहीं है, मैं अभी को फोन करके बता देता हूँ कि बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बताने की भी क्या जरूरत है? अरे हम कोई गुलाम है क्या उनके कि एक एक कदम उनसे पूछ के उठाएंगे? ये भी ठीक है, बताने की क्या जरूरत है। वैसे भी अम्मी बुरा थोड़ी मानेंगी। मानना भी नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगी गुजार चुकी है। अब ये हमारी जिंदगी है, हमारा वक्त है, हम जिस तरह से गुजारें। ठीक है, इस बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है? अरे मैं किसी बड़े से बेहतरीन रेस्टोरेंट में जाऊंगी, इस छोटी मोटी जगह पे नहीं खाऊंगी खाना। डन। ओके, तो खाने के बाद हम कॉफी भी पियेंगे। खाने के बाद हम कॉफी पियेंगे, ये भी डन। म्यूजिक चलाऊं? श्योर। हाँ?
ठीक से खाओ, ये क्या कैसे खा रही हो? इतनी भूख थी बस मुझे। मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगी। ऐसे हमें देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी, अब मैंने खाना खाना है यार, मैं खाना खाऊंगा। अब मुझे मत देखो, ठीक है? खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। तुम ना बहुत बकवास करते हो ऐसा। देखो लड़की, अब ना मैं तुम्हारा शौहर बनने वाला हूँ, इज्जत से बात किया करो मेरे साथ। सोच लो, अब भी वक्त है। मैं तो ऐसी ही रहूंगी सारी उम्र। ठीक है, ये भी मंजूर है मुझे। तुम ना बहुत डीट हो वाकई में। वो तो मैं हूँ, लेकिन एक बात है, इस चक्कर में तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। आप यहाँ बैठिए। बिल्कुल, आप चले, मैं आती हूँ। वाह, बहुत अच्छी कॉफी पी जा रही है भाई। नहीं, अभी खाना खा रहे, इसके बाद कॉफी पियेंगे। अम्मा ने शायद आप लोगों को ये कहा था कि ज्यादा दूर मत जाइएगा, करीब से ही होकर वापस आ जाना। और सोचा पहली बार आउटिंग पे निकले हैं, जरा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। क्यों? बेटा, ये जो तुम लोगों की लॉन्ग ड्राइव है ना, ये तो अब अब्बा निकालेंगे जब उन्हें पता चलेगा ना कि इतनी दूर आए हो। उन्हें पता है, मैंने शावेज भाई को बता दिया था, बल्कि उन्होंने ही मशवरा दिया है कि जैनी को इसी रेस्टोरेंट में लेकर आना, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तुम भी फजल भाई के साथ आई होगी ना खाना खाने, तो जाओ, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है यार? जाओ, बाय। जाओ, स्लो है काफी ये। हाँ, हमने कब बोला शाहबेज भाई को? अभी अभी इसकी शक्ल देखकर ऐसे हंसती रहा कर। हाँ, लो खाना। सदीका, जरा जैनी को फोन पे मिलाओ। इतनी देर हो गई, दोनों अभी तक नहीं वापस आए। आ जाएंगे अम्मा, परेशान ना हो। वैसे भी जैनी बाजी का मैसेज आया, वो लोग खाना खाने रुक गए हैं। क्या खाना खा रहे हैं? मैंने खास ताकीद की थी कि कॉफी पी के घर वापस जल्दी आ जाना। हद होती है। ओफो मेरी अम्मा, जब इतना बड़ा दिल रखकर इजाजत दिए जाने की तो थोड़ा सा सब्र कर लें। ये कारनामा तुम्हारे अब्बू का है। हमारे खानदान में आज तक भला कोई ऐसे मंगेतर को लेकर गया है? क्यों, आप अब्बा के साथ नहीं जाती थी शादी से पहले? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। बड़ा ही बोरिंग जमाना था आपका। मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो। ना भाई का लिहाज रखती हो ना बाप का। अम्मा, अब मैंने क्या कर दिया? लड़कियों को सोच समझ के बोलना चाहिए। खैर, ये बातें छोड़ो, उसे मैसेज करो या फोन करो कि फौरन वापस घर आए। ओफो अम्मा, वैसे वो लोग पैसे तो नहीं जाया करेंगे ना, खाना खाकर ही वापस आएंगे। वैसे मुझे आपको एक खबर देनी थी। मंजली आप ही फजल भाई के साथ उसी रेस्टोरेंट पहुंच गई हैं। क्या? या अल्लाह, रहम करना, ये लड़की कोई नया फसाद ना खड़ा कर दे। ये तो जैनी बाजी घर आकर बताएंगी हमें। मुझे तो डर लग रहा है कि फजल के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे लड़की। एक तो मुझे आप लोगों का समझ नहीं आता, आपने उनकी शादी करवाई क्यों? हर वक्त सर पर एक तलवार लटकी रहती है कि फजल भाई को कुछ पता ना चल जाए। हाँ,
तो क्या घर में बिठाए रखती? इससे तो अच्छा ही था ना। फिर तो वो ज़ैनी की शादी कभी भी नहीं होने देती। अब भी इतनी आसानी से नहीं होने देंगी, ये उम्मीद रखें आप। फोन करो उसे कि फौरन घर आए। मुझे दो। अम्मा छोड़। वो नहीं उठा रही मेरा। अब तुम जाओ। थैंक्स तुम्हारे टाइम के लिए। और अब जो अब्बा से बातें सुननी पड़ेंगी उनका क्या? कौन भुगतेगा? पूरे 3 घंटे बाहर गुजार के आए हम साथ में। हाँ तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ अंदर, उन्हें जाकर बताता हूँ कि रेस्टोरेंट जाना मेरी चॉइस थी। बहुत शुक्रिया। तुम अपने घर जाओ, सुबह ऑफिस नहीं जाना? घर वालों से मैं खुद निमट लूंगी। अच्छा, अंदर जाकर मेरी शिकायत लगाओगी कि जबरदस्ती तुम्हें ले गया? हाँ तो जाहिर सी बात है, अब तक हर मामले में तुम्हारी ही मर्जी चलती आ रही है, सबको पता है ये बात। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बेटा आपको चाहिए? नहीं जी अम्मा, मैं ले लेता हूँ। ज़ैनी कब आई थी? रात 10:30 बज गए थे। इतनी देर? कह रही थी कि असल ने खाना मंगवा लिया था। कोई बात नहीं अम्मा, पहली बार साथ गए हैं, फौरन थोड़ी पलट आना था उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाश्ता तो करो, ठंडा हो रहा है। अम्मा मुझे भूख नहीं लग रही, ऑफिस में कुछ खा लूंगी। बैठो बेटा, नाश्ता करके जाओ। जी अब्बा। अब्बा आई एम सॉरी, कल काफी देर हो गई थी। कोई बात नहीं। अब्बा मैंने अरसद से कहा भी था कि हम कहीं करीब चलते हैं, लेकिन उसे वहाँ का खाना ही नहीं पसंद था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो खाना ऑर्डर करेगा, और उसने मुझसे किसी बात की इजाज़त नहीं ली थी। बस अब उसे इस बात की सजा ही मिलेगी कि तुम शादी के बाद ही उसके साथ कहीं बाहर जाओ। अब्बा मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बेटा? मैं इस माह तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। कल मैंने उसके घर वालों को तारीख देने के लिए बुलाया है। अब्बा कल? ये बड़ा अच्छा सोचा है आपने अब्बा। अरसल, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अब ये क्या नया मसला हो गया तुम्हें? आज अब्बा कॉल करेंगे शहजाद खालू को और शादी की डेट के लिए बुलाएंगे। सच कहो। अरसल मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मैंने कब कहा तुम मजाक कर रही हो यार? तुम अभी शहजाद खालू को कॉल करो, कहो कि अगर अब्बा उन्हें बुलाते हैं तो वो मना कर दें। क्यों मना कर दे भाई? क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अब्बू से बहुत डांट पड़ेगी। इतने सीधे हो ना तुम। अच्छा बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ अरसल, या तो तुम इनकार करो या मैं खुद कर दूंगी। देखो शाह आलम खानू ना फैसला कर चुके हैं और वो अपना फैसला बदलेंगे नहीं।
आज और अभी चलना है मेरे साथ, और कोई बहाना नहीं चलेगा, सुना तुमने? अब्बा जी मैंने कल भी बहाना थोड़ी बनाया था, वो तो महनाज को लेने जाना था इसलिए। और उसे लेकर तुम चांद के उस पार चले गए, और पता है तुम्हें, रात 12 बजे लौटे हो तुम लोग। अब्बा जी आप भी कमाल करते हैं, वो तो महनाज के साथ रेस्टोरेंट जाना था और खाना खाने के लिए, फिर वापसी में हम आइसक्रीम खाने चले गए थे तो देर हो गई। तुमने तो मुझे फोन करके कहा था कि तुम महनाज को लेकर घर आ रहे हो, तुम उसको खाना खिलाने ले गए, कम से कम बता तो देते हमें। जी अरे बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत शौक से बहू के लिए यखनी पुलाव बनाया था। हाय हाय हाय, क्या क्या कमाल का बना था। अम्मी आपने यखनी पुलाव बनाया था? हाँ। तो बता तो देती, मुझे पता होता तो मैं फौरन आ जाता, मैं भले क्यों जाता फिर। नहीं बेटा, तुम्हारी शादी के बाद एक बात मुझे समझ में आई है कि लड़की जो है ना पराए घर से नहीं आती है, उसके बाद बेटा भी पराया हो जाता। अच्छा बस ना, नाश्ता करने दो बच्चे को, देखो खामखा शर्मिंदा हो रहा है। अम्मा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का ऐसा कोई ख्याल नहीं था। चलें, आप कह रहे हैं तो ठीक है। आप चाय नहीं लेके आई? मैं लेके आती हूँ, आप बैठे। अरे ये अचानक इसकी काया कैसे पलट गई? अम्मी महनाज इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझती हैं, इसे प्यार और नरमी से बात करेंगी, ये आपकी बात को समझेगी। चलो ये भी करके देख लेते हैं हम। अरे बेटा, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। जी जी अबू जी। अच्छा चल के तुम लोग नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। कैफेटेरिया जा रहा था लंच करने, चल रही? दिमाग खराब है तुम्हारा, अब मैं रोज तुम्हारे साथ लंच करने जाऊंगी? इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा बहुत जल्दी। हमारी शादी की तारीख रखी जा रही है, सोचा तुमसे डिस्कस कर लेते। हाँ मेरा मतलब है, अगर तुमने कोई डेट सोची है तो मुझे बता दो, मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी अबू को बता दूंगा। असल मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वैसे तुम बहुत बोर लड़की हो, या मैं हूँ कि प्लानिंग कर करके पागल हो रहा हूँ कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुम हो के। अगर इतनी ही बोर लड़की हूँ तो क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? मत करो। क्योंकि मोहब्बत है तुमसे। देखो मुझे देखो, लेकिन प्यार से। मूड हो तो आ जाना कैफेटेरिया। छोरा कहीं का। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम शहजाद, तुम आज रात को फारिग हो? जी जी शाह भाई, आप बताएं, सब खैरियत है ना? मैं सोच रहा था कि कल के बजाय अगर तुम आज रात को आ जाओ तारीख लेने के लिए। जी बिल्कुल, हाजिर हो जाएंगे हम लोग। नेक काम है तो देर क्यों करें। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं शाह भाई। चलो चलो अच्छी बात है, तो फिर सब यहाँ खाना खाना रात को। अरे शाह भाई, इसकी क्या ज़रूरत है, हम शाम में आ जाएंगे, मिलके चाय पी लेंगे, आप जहमत मत करें। अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, सारे इंतजाम हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है। ठीक है शाह भाई, फिर आते हैं हम लोग, मैं अरसल को फ़ोन करके बता दूंगा। हाँ हाँ, उसे ज़रूर लेके आना, किसी गैर का घर थोड़ी है जो उससे पर्दा करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। चलें फिर मिलते हैं शाम में। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। हाफिज। कमाल करते हैं आप, हथेली पर सरसों जमा रहे, इतनी जल्दी सारे इंतजाम कैसे होंगे? अरे हो जाएंगे, बेटियों को साथ लगाओ, तुम अकेली थोड़ी करोगी।
सिद्दीका यूनिवर्सिटी गई हुई है और जैनी ऑफिस में, और आपकी वो लाडली बहू, वो तो अभी तक कमरे से बाहर भी नहीं निकली। अब इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं हमीद भाई को बोल के खाना बाहर से मंगवा लूंगा। उनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, केटरिंग का बिजनेस है, बड़ी बड़ी तकरीबात का खाना बनता है। अच्छा बात तो कर लेने दो, वरना शहर के दूसरे रेस्टोरेंट बंद तो नहीं होंगे ना? पता नहीं इस बात की इतनी जल्दी है ना, अब सैनी को पता चलेगा तो कितनी खफा होगी। और हाँ, वो बाबा जान और मंजली को भी फोन कर देना, पिछली दफा नहीं किया था, वो कितने खफा हुए थे। जी देख के नहीं चल सकते? क्या करूं, तुम्हें देखने के बाद ना सारे मंजर धुंधले हो जाते। तुम इतना खुश किस खुशी में हो? आज ना मेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है। रात को ससुराल वालों ने खाने पे बुलाया है। क्या कह रहे हो ये? झूठी बोल रहा, मेरे ससुर ने मेरे वालिद को कॉल करके आज रात बुलाया है। अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। मैं इतला दे रहा हूँ ना, तुम्हारा होने वाला है। 80%। शादी के बाद ऐसे मत डांटना मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जैनी बेटा, तुम छुट्टी लेकर फौरन घर आ जाओ। क्यों अम्मा, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? तुम्हारे बाबा ने तारीख देने के लिए आज घर बुलाया। रात का खाना वो तमाम लोग हमारे साथ खाएंगे। हम मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी? तो अम्मा अपने अब्बा को रोका क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बा को भला कौन रोक सकता है? खैर, कल भी तो आना था, आज आ जाएंगे वो लोग। देखती हूँ अम्मा, छुट्टी मिली तो आ जाऊंगी, नहीं तो ऑफिस में बहुत काम है। अभी तो मजरी को भी फोन करना है। सबसे ज्यादा टेंशन मुझे उसकी हो रही है। तो आप रहने देना, नाना अब्बू कर लेंगे कॉल, आप रहने दे। ठीक है। अल्लाह हाफिज। मेरी इतला ठीक थी ना? आप तो मिलते हैं। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? मैंने जाहिर है अम्मी बनाती हैं, और वरना ये जैनी सदीका, इनको हैं इस तरह के शौक। क्यों, तुम्हें शौक नहीं? जो मुझसे नहीं होते किचन के काम। अच्छा, वैसे लड़कियों को कुछ आए ना आए खाना बनाना आना चाहिए। अब देखो ना, शादी के बाद रोज बाहर का तो खाना नहीं आ सकता ना। क्यों? आपके घर में तो आ सकता है ना। तुम्हारे अब्बू को घर का सालन और घर की रोटी पसंद है। महनाज, अरे मसद, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? अम्मा वो मिनहास को लेने के लिए आया था। इसके अब्बू की कॉल आई थी अब्बू जान के पास। उन्हें कुछ डिशेस बनवानी थी। आपकी बहन की आज शादी की तारीख पक्की हो रही है, इसलिए। मुझे तो नहीं बताया अम्मी ने। आपको वो फोन कर रही थी, लेकिन आप कॉल नहीं उठा रही थी। आपका फोन कहाँ है? कमरे में होगा। आप जाके देखिए, उन्होंने आपको काफी कॉल की है। आप तैयार हो जाएं तो मैं आपको ले जाता हूँ। पराया कर दिया मुझे शादी करके, यकदम ही पता चलती है हर बात। अरे बेटा, इस मौके पे बहुत काम होता है, दिमाग से बात निकल जाती है। जाओ तुम, तुम्हारी बहन का मामला है, देर से पहुंचोगी तो बुरा मानेगी वो। जाओ। तो इस लड़की में कितना गुस्सा है भाई। क्या हो गया महनाज? अम्मी को फोन करके कह दो कि मैं नहीं आ रही। लेकिन क्यों? दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है उन लोगों ने मुझे बाहर। गैरों की तरह दूसरों से इत्तला मिल रही है।
अब क्या मैं गैर हूँ? वो तो दामाद ही ना, सगी तो मैं हूं उनकी। ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ज़ैनी की खुशी में शरीक होना चाहिए, वरना उसे बुरा लगेगा। हार में जाए ज़ैनी मेरी तरफ से, मुझे क्या परवाह है उसकी खुशी की। उसकी शादी की तारीख तय हो रही है ना, मैं क्यों पागलों की तरह भाग भाग के पहुंच जाऊं। आप दोनों के बीच में कोई मसला है? हाँ है, मगर ये मेरा और ज़ैनी का आपसी मामला है, तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, आइंदा कभी नहीं बोलूँगा। मैं दुकान जा रहा हूँ, अगर आपका चलने का मूड हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आके आपको ले लूँगा। फजल रुको, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, आप तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे नाना अबू आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, क्या बात है? मेरे बच्चे का चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों? नाना अबू इतना ट्रैफिक था, मैं शदीद थक गई हूँ। अरे तो मेरे पास आके क्यों बैठ गई? जाओ जाके आराम करो। आपको देख के मेरी सारी थकन उतर गई। वैसे नाना जान, आपको रोज आ जाना चाहिए। आजकल ज़ैनी बाजी का मूड इतना खराब रहने लगा है, आपको देखकर कम से कम मुस्कुराएंगी तो। सुन रही हो ज़ैनी? ये क्या कह रही है सिद्दीका? कुछ नहीं नाना अबू, इसे बहुत फालतू बातें करना आ गई है। गलत तो नहीं कह रही ना? नाना अबू आप खुद ही सोचें, एक तो जबरदस्ती उस अरसल को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया, अब इतनी जल्दी शादी की तारीख। ये ज्यादती है ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है? अरे कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। अब कहीं जाके ये खबरें नशर मत कर देना। आपको क्या लगता है कि मैं घर की बातें बाहर जाके फैलाती हूँ? मुझे कुछ नहीं लगता। खैर ये बताओ कि वो तुम्हारी सास कामों से फारिग हो गई या अकेली लगी हुई है? वो क्यों लगी हुई होंगी अकेले? मैं थी ना किचन में उनके साथ। पता नहीं नाना अबू, अब्बा ने क्यों बुला लिया इन लोगों को इतनी जल्दी। बेटा उन्हें आना तो था ना तारीख लेने के लिए, तो अगर आज आ जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, ज़ैनी बाजी की शादी में खूब एंजॉय करूंगी। अच्छा ज्यादा खुश भी मत हो, अब सारी जिम्मेदारियां अकेली तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगी। क्यों? इस पे अकेले क्यों पड़ जाएंगी? मैं भी हूँ इस घर में। नहीं तुम तो हो, मगर वो क्यों छेड़ते हैं आप उन्हें? बुरा मान गई ना। अरे तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ कि ये 11 बजे कमरे से बाहर निकलती है, उसके बाद 1 घंटा नाश्ता करने में और टीवी देखने में ज़ाया कर देती है। अच्छा आप उन्हें छोड़ें, मैं देखती हूँ, ठीक है? गुड शॉट नाना जान, ठीक कर दिया भाभी को। अच्छा बस खामोश रहो, ज़्यादा मत बोलो। और क्या, कोई तो कहेगा ना उन्हें नाना।